ओके स्टूडेंट्स, कल हम पढ़ रहे थे संसद। तो उसमें हमने चर्चा की थी कि अनुच्छेद 82 के तहत राष्ट्रपति और संसद जो है दो सदनों से मिलकर के बनती है। और फिर हमने संसद का जो है गठन भी पढ़ा था, किस तरह उनकी जो है योग्यताएं होती है, संसद सदस्यों की निर्योग्यताएं क्या होती है, उनको शपथ कौन दिलाता है, इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, अब हम सेपरेटली जो है वो संसद के दोनों सदनों के बारे में चर्चा करेंगे कि संसद के जो दो सदन है वो कौन कौन से होते हैं। तो संसद के जो सदन हैं वो दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ठीक है, संसद दो सदनों से बनती है, लोकसभा जिसे उच्च सदन जो है निम्न सदन भी कहते हैं, निम्न सदन, और दूसरा है राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं या राज्यों का सदन भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके जो सीटों की संख्या के आधार पर अपन देखें तो लोकसभा की जो है, एक तो इसको अपन देखते हैं दो कैटेगरी में बांटते हैं, अधिकतम संख्या, अधिकतम सदस्य संख्या, और ये है वास्तविक सदस्य संख्या, वास्तविक सदस्य संख्या। इसको भी हम दो कैटेगरी में बांट लेते हैं, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या और वास्तविक संख्या। ठीक है, तो देखिए लोकसभा की अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो होती है 552 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 552। ठीक है, और वास्तव में वर्तमान में अगर हम देखें तो वर्तमान में वास्तविक सदस्य संख्या जो है 545 है। वर्तमान में लोकसभा की जो सदस्य संख्या पूछा जाए आपसे तो कितनी है? 545 सदस्य संख्या। और अधिकतम कितनी हो सकती है? अधिकतम हो सकती है 552। ठीक है, अब इन 552 सदस्यों को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है निर्वाचित, यानी जो चुने हुए होते हैं जनता के द्वारा, और दूसरे के जो कैटेगरी के सदस्य हैं वो है मनोनीत, निर्वाचित और मनोनीत। ठीक है, तो निर्वाचित जो सदस्य संख्या होती है वो अधिकतम हो सकती है, निर्वाचित अधिकतम सदस्य संख्या है 550 और मनोनीत सदस्य संख्या है 2। अधिकतम हो सकती है। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा की अधिकतम निर्वाचित सदस्य संख्या यानी जो जनता के द्वारा चुन करके आते हैं उनकी संख्या कितनी है, तो अधिकतम निर्वाचित जो सदस्य संख्या है वो है 550 और मनोनीत जो है वो है 502। वास्तविक रूप में वर्तमान में अगर हम देखें तो सदस्य संख्या जो है 545 है, इसमें से निर्वाचित जो है वो 543 है। पाँच 543 निर्वाचित हैं और 2 मनोनीत हैं। ठीक है, तो अगर इसको कैटेगरी वाइज बांटे तो देखिए एक बार इसका वापस अवलोकन करें आप कि 500 जो है अधिकतम सदस्य संख्या 552 है और वर्तमान में अगर है तो 543 है। ठीक है, जबकि वास्तविक सदस्य संख्या है 545। एक मिनट, इसमें थोड़ी गड़बड़ थी। ठीक है,
तो ये हो गई आपके अधिकतम सदस्य संख्या लोकसभा की कितनी हो सकती है, 552, और वास्तविक वर्तमान में 545 सदस्य संख्या है। और इसमें से निर्वाचित चुन करके आते हैं 550 और मनोनीत है 2। अब 550 को भी हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। इसमें राज्यों से जो निर्वाचित हैं, राज्यों से जो निर्वाचित है और केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित है, केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्यों से जो निर्वाचित सदस्य संख्या है वो है आपके 530 और 20 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होकर के आते हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों से 20 और मनोनीत जो है वो 2 ही है। अब वास्तविक रूप में अगर देखें, वर्तमान में अगर पूछा जाए आपसे कि राज्यों से कितने चुन करके आते हैं और केंद्र शासित प्रदेश से कितने आते हैं, तो राज्यों से अगर चुन करके आते हैं वो है 530 तो है ही, 530 राज्यों से आते हैं और 2 जो है 13 जो सदस्य हैं वो केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। ठीक है, तो ये सदस्य संख्या यानी आपको याद रखना है कि 543 निर्वाचित सदस्य हैं और 2 मनोनीत हैं। निर्वाचित में भी राज्यों से निर्वाचित होकर कितने आते हैं, 530, और 13 सदस्य जो हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होकर के आते हैं। तो ये तो होगी आपके लोकसभा की सदस्य संख्या। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 552। ठीक है, और वास्तव में कितनी है वर्तमान में, 545। ठीक है, निर्वाचित कितने आते हैं लोकसभा में, 550 निर्वाचित सदस्य हैं, 2 सदस्य जो हैं वो मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, जिन्हें एंग्लो इंडियन सदस्य कहते हैं। ठीक है, 550 जो सदस्य निर्वाचित होकर के आते हैं उसमें से राज्यों से 530 सदस्य आते हैं और 20 सदस्य जो है वो केंद्र शासित प्रदेश से निर्वाचित होकर के आते हैं। जो 7 केंद्र शासित प्रदेश है ना, 2 और हो गए, 9 हो गए। ठीक है, दिल्ली है, पुडुचेरी है, ठीक है, दादर है, नागर हवेली है। ठीक है, तो ये सब केंद्र शासित प्रदेशों से 20 चुन करके आते हैं। वास्तविक रूप में 543 सदस्य संख्या जो निर्वाचित है, तो उसमें राज्यों से 530 चुन के आते हैं और 13 जो है केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। अब बात करते हैं राज्यसभा की सदस्य संख्या। तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है, हो सकती है 250, 250। कितनी हो सकती है, 250। और वास्तविक सदस्य संख्या राज्यसभा की है वो है 245। ठीक है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 250, और वास्तविक सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी है, 245। अब इसको भी अपन 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। 250 जो सदस्य संख्या है उसको भी अपन निर्वाचित और मनोनीत में बांट सकते हैं, निर्वाचित और मनोनीत। निर्वाचित जो हैं वो आपके हो सकते हैं, निर्वाचित सदस्य संख्या जो है 250 में से अगर देखें अपन, तो मनोनीत होते हैं आपके 12 सदस्य। ठीक है, और 238 सदस्य जो हैं वो निर्वाचित हो सकते हैं। अधिकतम संख्या 238 निर्वाचित हो सकते हैं और 12 मनोनीत हो सकते हैं। और वास्तविक रूप में अगर देखें अपन, तो वास्तविक रूप में निर्वाचित और मनोनीत कितने हैं, तो वास्तविक रूप में निर्वाचित जो सदस्य संख्या है मनोनीत, तो मनोनीत तो 12 ही हैं वास्तविक रूप से ही, और निर्वाचित जो हैं वो आपके देखिए 212 सदस्य हैं, तो 233 हो गए मनोनीत निर्वाचित। ठीक है, तो 245 वास्तविक रूप में जो है राज्यसभा की सदस्य संख्या वर्तमान में कितनी है, 245 है। उसमें से निर्वाचित सदस्य कितने हैं, 233, और मनोनीत कितने हैं, 12, 245 हो गए। अब अधिकतम सदस्य संख्या राज्यसभा कितनी हो सकती है, 250, निर्वाचित कितने हैं, 238, और मनोनीत कितने हैं, 12। अब निर्वाचित को भी अपन 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं कि निर्वाचित जो है वो राज्यों से कितने निर्वाचित होकर के आते हैं और केंद्र शासित प्रदेश से कितने निर्वाचित होकर के आते हैं। तो राज्यों से जो है वो
इसमें से केंद्र शासित प्रदेशों से 7 सदस्य चुन करके आते हैं, दिल्ली और पुदुचेरी। ठीक है, 2 से ही केंद्र शासित प्रदेशों से चुन करके आते हैं, 2, यानी बाकी सबको प्रतिनिधित्व नहीं है, केवल 2 केंद्र शासित प्रदेशों से प्रतिनिधित्व है, 7। ठीक है, और ये आपके हो गए 231। दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली और पुदुचेरी 2 से ही निर्वाचित होकर के आते हैं, और 231 जो है वो राज्यों से निर्वाचित होकर के आते हैं। तो ये हो गया आपके लोकसभा और राज्यसभा जो है कितनी सदस्य संख्या होती है। तो संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। ठीक है, ये जनता का सदन है और ये राज्यों का सदन है। अब लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552। वास्तव वर्तमान में कितनी सदस्य संख्या है लोकसभा की? 545। ठीक है, अधिकतम सदस्य संख्या 552 जो है वो तो 2 कैटेगरी में बांटते हैं, निर्वाचित यानी जो जनता के द्वारा चुन करके आते हैं, और मनोनीत जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है। तो निर्वाचित सदस्य संख्या हो सकती है 550 अधिकतम सदस्य संख्या। अधिकतम कितने सदस्य निर्वाचित होकर के आ सकते हैं? 550, और मनोनीत 2 ही है। ठीक है, निर्वाचित राज्यों से चुन के कितने आते हैं? 530, और केंद्र शासित प्रदेशों से 20। वास्तव में वर्तमान में कितने निर्वाचित होकर के आते हैं पूरे देश से? 543। 2 मनोनीत हैं, 543 में 530 तो राज्यों से हैं और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं। ठीक है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 250, 250। वर्तमान में कितनी है राज्यसभा की सीटें? 245। निर्वाचित कितने हैं? 238 जो है वो निर्वाचित होते हैं, और 12 जो है मनोनीत होते हैं। ठीक है, और 238 राज्यों से कितने हैं? दिल्ली, और केवल राज्यसभा में 2 ही जो है केंद्र शासित प्रदेशों को जो है राज्यसभा में सीटें प्रदान की गई है, दिल्ली और पुदुचेरी। आप इसको याद रख सकते हो, केवल 2 ही राज्यसभा जो है केंद्र शासित प्रदेशों का है, दिल्ली और पुदुचेरी। इन 2 ही से केंद्र शासित प्रदेशों से जो है चुन करके आते हैं। ठीक है, और बाकी जो है वो राज्यों से आते हैं। जिसमें आपके निर्वाचित 245 में से निर्वाचित कितने हैं? वास्तविक सदस्य संख्या अगर देखें तो 233 हैं, और मनोनीत ये हैं आपके 12। तो ये हो गया आपके राज्यसभा की, लोकसभा और राज्यसभा की सदस्य संख्या। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले उच्च सदन की बात करते हैं, राज्यसभा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन राज्यसभा की। राज्यसभा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा को निम्न सदन कह सकते हैं, निम्न सदन, प्रथम सदन, ये नाम आ सकते हैं। प्रथम सदन कौन सा है या निम्न सदन कौन सा है? सॉरी, उच्च सदन। उच्च सदन, प्रथम सदन, और राज्यों का सदन, राज्यों का सदन। ठीक है, तो राज्यसभा को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? उच्च सदन कह दो, द्वितीय सदन कह दो, यहां गलत हो गया, द्वितीय सदन कह दो। प्रथम सदन लोकसभा है। ठीक है, उच्च सदन कह दो, द्वितीय सदन कह दो, राज्यों का सदन कह दो, ये सब इसके नाम है। और इसको आप स्थायी सदन भी कह दो, स्थायी सदन, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता। लोकसभा 5 साल के बाद भंग हो जाता है, लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता, इसलिए ये इनके अन्य नाम हैं। ठीक है, तो किन किन नामों से जाना जाता है राज्यसभा को? उच्च सदन कह दो, द्वितीय सदन कह दो, राज्यों का सदन कह दो, और स्थायी सदन कह दो। ये सब लोग राज्यसभा के नाम हैं। ठीक है, अब इसका उल्लेख जो है वो संविधान में कौन से अनुच्छेद में किया गया है? राज्यसभा का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 80 में किया गया है। राज्यसभा का जो उल्लेख है
वो 80 अनुच्छेद 80 में जो है सदन का उल्लेख किया गया है। तो अगर सदस्यों की संख्या की बात करें, राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी होती है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी कि राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है वो होती है, अधिकतम जो है उनकी संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम राज्यसभा की सदस्य संख्या हो सकती है 250, अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं राज्यसभा, ठीक है। अगर जिसमें से 250 सदस्यों में से अगर बात करें 238 तो क्या हो सकते हैं, निर्वाचित और 12 मनोनीत, ठीक है। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 250, निर्वाचित अधिकतम निर्वाचित सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 238, और मनोनीत कितनी सदस्य संख्या हो सकती है, 12, ठीक है। लेकिन अगर इसकी वर्तमान में बात करें, ठीक है, तो वर्तमान में जो है वास्तविक कह दो या वर्तमान में कह दो, वास्तविक सदस्य संख्या को कहते हैं। तो आपने बताया वास्तव में कितने, अभी लिखा आपने, वास्तविक हो सकती है 245, वर्तमान में कितनी है राज्यसभा की सदस्य संख्या, 245, ठीक है। इसमें से निर्वाचित अभी आपने पढ़ा है कितने हो सकते हैं, निर्वाचित कितने हो सकते हैं, 233 निर्वाचित और 12 मनोनीत। तो वर्तमान में आपसे पूछा जाए वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी है, 245, निर्वाचित कितने हैं 233 और मनोनीत कितने हैं 12, ठीक है। अधिकतम कितनी हो सकती है, 250। इस तरह हम कह सकते हैं कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है वो कितनी हो सकती है, 250, और वर्तमान में कितनी है, 245। फिर बात आती है आपसे, ये 12 जो सदस्य होते हैं, मनोनीत जो सदस्य होते हैं कौन होते हैं, मनोनीत सदस्य जो 12 होते हैं वो व्यक्ति होते हैं जो राष्ट्रपति की दृष्टि से कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, आदि क्षेत्रों में अग्रणी, आदि में अग्रणी। तो ऐसे 12 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। आप कहोगे मनोनीत राष्ट्रपति अपनी मर्जी से करता है क्या, राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए भेजता है, ठीक है। तो ये सदस्य कौन होते हैं, ये सदस्य 12 सदस्य वो होते हैं जो कि कला, कोई अच्छी कला, चित्रकला, मूर्तिकला या संगीत कला, इनमें जो अग्रणी व्यक्ति हो, ठीक है, या साहित्य के क्षेत्र में कोई अवार्ड मिला हुआ है, साहित्य बहुत अच्छा जो लेखक हो, या विज्ञान के क्षेत्र में कोई बड़ा साइंटिस्ट हो, या समाज सेवा के क्षेत्र में अगर हो, तो ऐसे 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता है। क्या करता है राष्ट्रपति, मनोनीत करता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक राज्यसभा की जो सदस्य संख्या है, सर्वाधिक राज्यसभा की सदस्य संख्या है वो है उत्तर प्रदेश, कितनी, 12। सर्वाधिक राज्यसभा की सदस्य संख्या किस राज्य की है, उत्तर प्रदेश, कितनी है, 12, ठीक है। और राजस्थान, राज्यसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या 31 है उत्तर प्रदेश, और राजस्थान से कितनी है भाई, राजस्थान से राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 10, और बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, जैसे गोवा है, मणिपुर है, इन सब से एक एक सदस्य संख्या है। अर्थात हम कह सकते हैं कि छोटे राज्य जो हैं उनकी सदस्य संख्या एक एक ही है, एक एक सदस्य जाते हैं, और बड़े जो राज्य हैं वहां पर जो है
वो गोवा है, मणिपुर है, ये जो राज्य हैं, ये राज्यों से एक एक सदस्य है। ठीक है, तो इस तरह ये हम कह सकते हैं कि एक एक राज्यसभा की जो सदस्य संख्या अधिकतम किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश। राजस्थान से कितने राज्यसभा सदस्य चुन के जाते हैं? 10। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केवल केंद्र शासित प्रदेशों में 2 ही ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां से राज्यसभा की सीटें आवंटित की गई। वो है दिल्ली और पुदुचेरी। केवल 2 ही केंद्र शासित प्रदेश है। आप कहोगे केंद्र शासित प्रदेश तो 7 थे पहले, केवल 2 को ही राज्यसभा में प्रतिनिधित्व क्यों दिया गया? तो केवल 2 ही केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। तो क्या बात समझ में आई कि राज्यसभा के अन्य नाम क्या है? उच्च सदन कह दो, द्वितीय सदन कह दो, राज्यों का सदन कह दो, स्थायी सदन कह दो। राज्यसभा का जो है उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 80 में किया गया है। राज्यसभा की सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम 250 हो सकती है, अधिकतम 238 निर्वाचित और 12 मनोनीत हो सकते हैं। वास्तविक रूप में या वर्तमान रूप में अगर राज्यसभा की सदस्य संख्या क्या है पूछे तो 245 है। ठीक है, 233 निर्वाचित और 12 मनोनीत। ये 12 व्यक्ति वो होते हैं जो राष्ट्रपति की दृष्टि से, राष्ट्रपति को ये लगे या उसकी दृष्टि से कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा में जो अग्रणी व्यक्ति हैं, ऐसे 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति क्या करता है? राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। ठीक है, अब अगर तुलना करें हम अमेरिका से, अमेरिका में हमने पढ़ा है कि अमेरिका में जो दूसरा सदन है उसको कहा जाता है सीनेट। अमेरिका में संसद को पार्लियामेंट कांग्रेस कहते हैं। तो अमेरिका का जो द्वितीय सदन है वो सीनेट और भारत के जो द्वितीय सदन राज्यसभा, उसकी तुलना करें तो अमेरिका में जो द्वितीय सदन है वहां पर प्रत्येक राज्य से 2-2 सीटें हैं। अमेरिका में 50 राज्य हैं और हर एक राज्य से 2-2 सीटें वहां के सीनेट के लिए निर्वाचित होती है, चुनी जाती है, भेजी जाती है। लेकिन यहाँ पर हमारे जो प्रतिनिधित्व दिया गया राज्यसभा में, संघात्मक शासन जब हमने पढ़ा था तब हम देखा था कि हमारे यहाँ पर राज्यसभा से जो भेजे जाते हैं वो राज्य की जनसंख्या के आधार पर भेजे जाते हैं। जो राज्य बड़ा है, जैसे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश से 31 सीटें। तो कुछ राज्य ऐसे भी हैं जैसे सिक्किम है, गोवा है, इन राज्यों से एक सदस्य जाता है। तो जो राज्य जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा होगा वहां अधिक ज्यादा भेजा जाएगा राज्यसभा के लिए, प्रतिनिधित्व ज्यादा है। और जो छोटे राज्य हैं जनसंख्या की दृष्टि से उनको कम सीटें राज्यसभा के लिए देंगे। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश केवल 7 जो केंद्र शासित प्रदेश थे पहले, अब 9 हो गए। तो 7 में केवल 2 ही केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा के लिए सीटें आवंटित की गई। बाकी दादर और नागर हवेली जो है, दमन और दीव, इनसे नहीं है, पांडिचेरी, इन सब से नहीं है। केवल 2 ही केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है। कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश? दिल्ली और पुदुचेरी। ठीक है, तो ये हो गया आपके राज्यसभा का जो है सदस्य संख्या। ठीक है, अब हमने जो बात की थी कि 12 सदस्य जो भेजे जाते हैं राज्यसभा के लिए, राष्ट्रपति भेजता है। इन 12 सदस्यों को कौन भेजता है? राष्ट्रपति भेजता है। किस व्यक्ति को भेजेगा 12 सदस्यों के लिए? किसको मनोनीत करेगा? जो कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा आदि में अग्रणी है। तो ये मनोनीत जो सदस्य होते हैं उनका प्रावधान हमने आयरलैंड के संविधान से लिया। आयरलैंड में भी ऐसा होता है कि वहाँ का जो शासनाध्यक्ष होता है वो वहाँ के सदस्यों को भेजता है, नाम निर्देशित करता है। ठीक है, उसी प्रकार हमारे आयरलैंड के संविधान से ग्रहण करते हुए हमने भी जो है हमारे जो है राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो ये तो बात हो गई सदस्य संख्या की। पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया राज्यसभा के सदस्य। ठीक है, सदस्यों में ये आता है उल्लेख अनुच्छेद 80 में है, अधिकतम 250 हो सकते हैं, वर्तमान में 245 हैं। कितने मनोनीत होते हैं? 12, 2 है 38। कितने निर्वाचित कितने होते हैं? 233 निर्वाचित हो सकते हैं, 12 मनोनीत होते हैं वर्तमान में। इन 12 सदस्यों को कौन होते हैं? कला, साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा में अग्रणी व्यक्तियों को भेजता है।
राज्यसभा में सीटों को प्रतिनिधित्व, ये जो नाम निर्देशित करता है राष्ट्रपति, ये प्रावधान हमने कौन से देश के संविधान से ग्रहण किया है? तो ये बात अभी आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया है। कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेशों से राज्य में राज्यसभा को प्रतिनिधित्व दिया गया है? तो केवल 2 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली और पुदुचेरी। इन 2 में ही राज्यसभा को जो है प्रतिनिधित्व प्राप्त है। फिर बात आती है, तुलना करें अमेरिका के सीनेट से, तो अमेरिका में सबको समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, सभी के राज्यों को। अमेरिका में सभी राज्यों को वहां की सीनेट में समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, 2-2 सीटें। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जो है किस आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है? जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। अर्थात जो राज्य बड़ा है, जैसे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के मामले में, तो वहां से सबसे ज्यादा सर्वाधिक 31 सीटें राज्यसभा के लिए भेजी जाती है, जो है 31 सीटें आवंटित की गई। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान से राज्यसभा के लिए कितनी सदस्य संख्या है? 10। यानी राज्यसभा राजस्थान से 10 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के लिए मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है जी, तो ये बात हो गई आपके। अब बात आती है दूसरे पॉइंट की बात करते हैं अपन। ये तो होगी सदस्य संख्या, इसको आप याद रखना है। अब दूसरा पॉइंट अध्ययन करते हैं अपन। ये सदस्य संख्या हो गए। अब दूसरा पॉइंट, अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का जो चुनाव है, राज्यसभा के जो चुनाव पद्धति है, राज्यसभा के चुनाव जो सदस्य हैं उनको जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं भेजा जाता, बल्कि राज्य की विधानसभाओं के द्वारा, राज्यों की विधानसभाओं द्वारा जो है इनको निर्वाचित करके भेजा जाता है। एक अप्रत्यक्ष सदन है, यानी प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा नहीं भेजा जाता राज्यसभा सदस्यों को, बल्कि अप्रत्यक्ष जो है रूप से जनता के द्वारा, यानी जनता जिससे चुनती है, जनता राज्यों में विधानसभाओं के सदस्यों को चुनती है, यानी एमएलए को, और वही विधानसभा सदस्य क्या करते हैं? राज्यसभा के सदस्यों को चुन करके भेजते हैं। ठीक है, तो चुनाव का जो तरीका है उसका नाम याद रखना है आपको। चुनाव का जो तरीका है वो, इसका नाम है एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इस प्रणाली के द्वारा राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है। इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, आगे हम पढ़ेंगे जब राष्ट्रपति का पढ़ेंगे तब इस राष्ट्रपति का चुनाव भी इसी तरीके से होता है। ठीक है, तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन सी पद्धति से होता है? तो आपको याद रखना है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, इस पद्धति को कहते हैं एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। कौन सी प्रणाली? एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इस प्रणाली के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है, अब इनका चुनाव, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है, अर्थात जनता विधानसभा के सदस्यों को चुनती है, एमएलए को चुनती है, और वो एमएलए राज्यसभा के जो जितनी सीटें आवंटित है उनको चुन करके भेजते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। ठीक है, जैसे अगर बात करें राजस्थान में विधानसभा में 200 सीटें हैं, तो 200 विधायक जो है वो मिलकर के और राज्यसभा के सदस्यों को जो है भेजते हैं। ठीक है, अब चुनाव में प्रणाली में 2 सुधार हुए हैं। चुनाव पद्धति में 2 सुधार किए गए हैं अभी हाल ही में। दो सुधार हुए हैं या 2 संशोधन कह सकते हो, राज्यसभा के जो सदस्य का है उसमें 2 संशोधन किए गए। ठीक है, तो ये क्या सुधार है? एक तो उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं है, उस राज्य का निवासी होना आवश्यक नहीं,
जिस राज्य से वह निर्वाचित होता है। इसका मतलब हो गया कि जैसे राजस्थान से 10 सीटें भेजनी, राजस्थान से 10 राज्यसभा सदस्यों को भेजना है, तो राज्यसभा जो भेजा जाता है वो उस राज्य का होना जरूरी नहीं है। जैसे राजस्थान से भेज रहे हैं तो राजस्थान का होना जरूरी नहीं, किसी भी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, किसी भी राज्य का सदस्य, किसी भी राज्य का वो निवासी हो सकता है। यानी राजस्थान से भेजा जाना है तो राजस्थान का होना जरूरी नहीं। तो एक तो ये सुधार, पहले ये नियम था कि जिस राज्य से भेजा जा रहा है उसी राज्य का निवासी होना आवश्यक। अब इसमें